हेयर पीआरपी क्लिनिक में प्लान करें, सलून में प्लान ना करें। आजकल मैंने देखा छोटे छोटे सलून्स भी कर रहे हैं, लोग घर जाके भी कर रहे हैं, हेयर टेक्नीशियंस घर जाके कर रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, आप किसी को हेयर पीआरपी करने का तरीका बता सकते हो, पर उसका इंडिकेशन ये एक डॉक्टर डिसाइड कर सकता है, एक टेक्नीशियन डिसाइड नहीं कर सकता, ये एक सलून ओनर डिसाइड नहीं कर सकता। 6+ prominent and established aesthetic beauty wellness clinics across Delhi NCR, 7,000+ सक्सेसफुल पेशेंट टेस्टिमोनियल्स। आज हमारे साथ डॉक्टर रूपाली चौहान वैल्यू वेलनेस क्लिनिक की फाउंडर हमारे साथ जुड़ गई हैं और आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे हेयर पीआरपी, हेयर जीएफसी, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आजकल इतना इनसिक्योरिटी बन चुकी है हमारी लाइफ में, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या ट्रीटमेंट्स है, किस कॉस्ट पे है, बेनिफिट्स, रिस्क, साइड इफेक्ट्स, एवरीथिंग इन दिस single video, so watch till the end. Hello doctor, welcome back again on this channel right here with the same audience and more joining just because आपकी guidance। तो आज हम हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। हेयर पीआरपी और हेयर जीएफसी का क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है और किस वक्त इसको लेना चाहिए। आजकल काफ़ी सारे हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं और लोग इनसिक्योर होते हैं गंजेपन से, लाइक बॉल्डनेस। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आज आप ये हमें बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना और छोटी छोटी क्वायरीज जो होती हैं कि हर बार हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्वायरीज है। आज आपकी एक नई क्वायरी आई है, व्हाट इज हेयर पीआरपी। हेयर पीआरपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कोई भी कभी भी किसी भी एज में ले सकता है। ठीक है, सेफेस्ट ट्रीटमेंट है क्योंकि आपके खुद के प्लाज्मा से हो रहा है। सब हेयर ट्रीटमेंट में लोगों को बहुत डर लगता है कि ये ट्रांसप्लांट है, कि पीआरपी लेना है, कि हमें मीजोस्कैल्प लेना है। सबसे पहली बात, अगर आप बहुत सीवियर हेयर लॉस की कंडीशन में हैं, देन ओनली यू गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। अदरवाइज आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए हेयर पीआरपी। हेयर पीआरपी मतलब क्यों सर्जरी एकदम से जाना है, हेयर ट्रांसप्लांट इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप हेयर पीआरपी से अपना रीग्रोथ बढ़ा सकते हैं, आप अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं, देन आई थिंक आपको सबसे पहले अपना हेयर पीआरपी ट्राई करना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आता है कि हेयर पीआरपी से कुछ नुकसान तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। इट्स अ सिंपल ट्रीटमेंट। सबसे पहले आपका ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ब्लड में से प्लाज्मा और आरबीसीज को सेपरेट किया जाएगा। उस प्लाज्मा को हम आपके हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डर्मापेन एंड सिरिंजेस। जब वो प्लाज्मा हमारे हेयर फॉलिकल्स में जाता है, सबसे पहले वो हेयर फॉलिकल्स की ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है। हेयर फॉलिकल्स को एक ग्रोथ फैक्टर, जो कि जीएफसी जिसे आप बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर जैसे जाता है तो रीग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स जो हेयर की होती है वो स्टार्ट होती है। बल में से जितना भी हेयर आ रहा है, रीग्रोथ स्टार्ट होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप नॉर्मल पीआरपी भी ट्राई कर सकते हैं, उससे आपका हेयर ग्रोथ जो भी लॉस का प्रॉब्लम है, फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। नर्सिंग फीमेल्स हैं, उनको लगता है बारिश के बाद लोगों को मानसून के बाद बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, या कोई विटामिन की कमी से हो रहा है, तो आपके डॉक्टर भी आपको पीआरपी सजेस्ट करेंगे। फॉर हेयर पीआरपी यू कैन गो फॉर द नॉर्मल हेयर पीआरपी ऑल्सो। रीग्रोथ में डेफिनेटली आपको जीएफसी पीआरपी ट्राई करना चाहिए। जीएफसी इज ए ग्रोथ फैक्टर पीआरपी होती है। ग्रोथ फैक्टर जल्दी ग्रोथ इन्हांस करता है, ज़्यादा ग्रोथ इन्हांस करता है, फॉलिकल्स की सप्लाई बढ़ाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा। उसके बाद इट इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट जब भी बॉडी में जाते हैं तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट को मीजोस्कैल्प के साथ क्लब करना पड़ता है। अगेन मैं अपने हर ट्रीटमेंट में बोलूँगी, इंडिविजुअलिटी के हिसाब से हर क्लाइंट का ट्रीटमेंट डिजाइन करने के लिए एक कॉकटेल रेडी किया जाता है। तो यहाँ पे हम हेयर कॉकटेल रेडी करते हैं, जिसमें कि हम 2 सिटिंग QR 5, 6, 7 की भी डाल देते हैं और उसके साथ पीआरपी का कॉम्बिनेशन करते हैं। QR 5, 6, 7 इज अ कॉम्बिनेशन फॉर द हेयर पीआरपी। इट इज अ इंजेक्शन एंड इंजेक्टेबल होता है, जिसको कि हम बाहर से लेते हैं। स्टेम सेल्स रिच होती है इसमें। जब हम हेयर पीआरपी करते हैं तो वो क्या करता है, स्टेम सेल्स को ही तो रिच करता है आपका हेयर लाने के लिए। तो वो हम QR 6, 5, 6, 7 की फुल फॉर्म है क्विक रिजल्ट इन 5, 6, 7 सिटिंग्स। अच्छा। और कभी कभी हम इसे मीजोस्कैल्प के साथ भी करते हैं, जो कि हेयर लॉस सीरम होता है। एंड हाँ, जब भी आप हेयर पीआरपी ट्राई कर रहे हैं
उस टाइम पे कोशिश कीजिए कि बालों में या हेयर में कोई भी केमिकल ना जाए, उससे हेयर का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। सो डॉक्टर, मुझे एक इनसाइडर, आप मुझे एक सीक्रेट बता सकती है कि आपकी रेसिपी जो होती है पीआरपी जीएफसी की जो किट यूज करते हैं, तो उसमें मैंने देखा है 5 ml, 10 ml, 20 ml की किट होती है जो सेंट्रीफ्यूग और इंजेक्ट में हेल्प करती है। तो कौन सा ml किसके लिए सूटेबल है? अगर आप किट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी, जब भी आप कभी अपनी हेयर पीआरपी प्लान करें, हमेशा हेयर पीआरपी क्लिनिक में प्लान करें, सलून में प्लान ना करें। आजकल मैंने देखा छोटे छोटे सलून्स भी कर रहे हैं, लोग घर जाके भी कर रहे हैं, हेयर टेक्नीशियंस घर जाके कर रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, आप किसी को हेयर पीआरपी करने का तरीका बता सकते हो, पर उसका इंडिकेशन, उसके लिए कितने ml ब्लड लगना चाहिए, जैसा कि आपने पूछा 5 ml लगेगा, 10 ml लगेगा, ये एक डॉक्टर डिसाइड कर सकता है, ये एक टेक्नीशियन डिसाइड नहीं कर सकता, ये एक सलून ओनर डिसाइड नहीं कर सकता। हमें 5 ml लेना है या 10 ml लेना है, इट्स टोटली डिपेंड कि आपका वाटर इनटेक कितना है। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है तो आपका प्लाज्मा अच्छा क्वांटिटी में आएगा। आपके मैं 10 ml ब्लड ले लूं, 15 ml भी ले लूं, बट आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं, प्लाज्मा कम आ रहा है, देन हाउ आई विल इंजेक्ट। हमेशा डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कितनी सिटिंग होगी, कितने इंटरवल में होगी और कैसे होगी। क्योंकि हेयर पीआरपी में मैंने जैसे आपको बताया कि हो सकता है हमें QR 5, 6, 7 ही सिर्फ करना पड़े, पीआरपी की जरूरत ना पड़े। सम टाइम इट हैपन कि हमें सिर्फ आपको पीआरपी करना पड़े, कोई बाहर से स्टेम सेल्स नहीं इंजेक्ट करना पड़े। तो दिस इज अ टोटल ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट अ सलून ट्रीटमेंट कि हमने एक प्रोसीजर लिया और उस प्रोसीजर को फॉलो करते गए। दीज आर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल सुपरविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड द अदर थिंग कि इसकी सिटिंग्स कितनी होनी है, कब कब होनी है, दैट डॉक्टर कैन ओनली गाइड। तो जब भी नेक्स्ट पीआरपी प्लान करना, डॉक्टर सुपरविजन में प्लान करना। वैसे जब मैं आपसे मिली हूँ, मैंने देखा है कि जो सेलिब्रिटीज हैं, आप उनकी भी पीआरपी करते हो, उनका हेयर कलर, जैसे मैंने भी हेयर कलर करवाया है, तो उनका हेयर कलर भी हो रहा होता है, उनको हेयर फॉल भी नहीं होता, फिर भी आप उनकी पीआरपी कर रहे होते हो। तो मुझे भी ऐसा कुछ सच कुछ नीड है क्या हेयर पीआरपी की? ये क्वेश्चन सबको लगता है कि ये लोग आते हैं और इनको तो हेयर फॉल भी नहीं है, तो गंजे भी नहीं है, फिर ये मैम से हेयर पीआरपी क्यों कराते हैं? वैसे आपका कलर बहुत अच्छा है, हेयर कलर और मैं देखती हूँ लड़कियों को और बॉयज को, सभी को आजकल हेयर कलर का बहुत क्रेज है। अब कराओ हेयर कलर, फैशन है, कराना पड़ेगा, ट्रेंड में रहना पड़ेगा, बट उसका नरिशमेंट तो कर लो प्लीज। हेयर कलर के बाद हेयर स्पा कोई नरिशमेंट नहीं है, ठीक है। एक सेटिस्फेक्शन है कि आपकी सुपरफिशियल हेयर पे वो हेयर क्रीम लग जाती है, वो थोड़ी देर के लिए मॉइस्चर दे देती है। मैं आपको हेयर पीआरपी करने के लिए बोल रही हूँ, जो इंटरनल जाके आपके रूट्स को मॉइस्चर देगी, और वो मॉइस्चर जैसे कैपिलरी एक्शन बचपन में पढ़ा होगा, उसके थ्रू पूरे के पूरे बाल में नरिशमेंट होता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग हमारे यहाँ आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस वो हेयर कलर करा के आए होते हैं, उन्होंने रिबॉन्डिंग कराया होता है या उन्होंने फ्रीक्वेंट कलर चेंजेस कराए होते हैं, तो दैट इज अ वन मेंटेनेंस आल्सो। उसके लिए आपको जीएफसी पीआरपी पे जाने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल या फिर आप बायोटिन पीआरपी ट्राई कर सकते हैं, जो आपके हेयर की केमिकल से जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको इंटैक्ट करेगा, आपके हेयर को बचा के रखेगा और नरिशमेंट देगा। और अगेन आपको एक चीज बताने जा रही हूँ, हेयर पीआरपी के साथ हेयर हाइड्रा भी किया जाता है। अच्छा, हाँ, हेयर हाइड्रा भी एक ट्रीटमेंट होता है जो कि केमिकल हेयर्स पे किया जाता है। हेयर पीआरपी, हेयर हाइड्रा फॉर द केमिकल हेयर्स इज द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस। ओके, तो गाइज ये था आज का इंटेलेक्चुअल सेशन ऑन हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिससे ना सिर्फ आपकी क्वेरीज या डाउट्स क्लियर हुए, बल्कि मुझे भी बहुत हेल्प हुई है अपने ट्रीटेड हेयर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पीआरपी जीएफसी में क्या फर्क है, किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो इसके अलावा भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस।